नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाली 30 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है और उस दिन में आपको भगवान श्री कृष्ण अंधेरा पक्ष में ही पैदा हुए थे और अष्टमी में पैदा हुआ तो अष्टमी तिथि भी है, अंधेरा पक्ष भी है। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में जब भगवान किसी अंधेरे की तरफ समय में यदि उत्पन्न होते हैं तो प्रकाश लेके उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे स्थिति में उस दिन प्रकाशोत्सव माना जाता है। तो ईश्वर जब संसार में आते हैं तो हर एक जो अच्छा वस्तु है उसको और अच्छा करने के लिए आते हैं और जो बुरे वस्तु हैं उसको समाप्त करने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं 16 कला से परिपूर्ण है और जब उनके जन्म दिवस पे यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पे जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनका पूजा करते हैं, जो उनके सन्निकट जाना चाहते हैं, जो उनके चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, उनके मंत्र के द्वारा उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने तपस्याओं के साथ उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये सर्वोपरि दिवस है। इस दिन में यदि कोई अष्टमी वाले दिन यदि भगवान श्री कृष्ण की व्रत करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, साथ में उनके लिए भजन गाता है, मंत्र का पाठ करता है, मंत्र का जाप करता है और अपने आप को उनके प्रति समर्पित करता है, उनके जीवन में जो भी पाप होता है वो नष्ट हो जाता है और संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और संसार इस लोक में भी सुखी रहते हैं और आने वाले भविष्य में आने वाले समय में स्वर्ग में भी वो सुखी रहते हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र मानता है और अन्य सारे शास्त्र मानते हैं ये जो तिथि है, ये दिन सर्वोपरि दिन माना गया है। जो भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान के चरणों में समर्पण होने के लिए, उनके भाव भक्ति श्रद्धा के साथ जुड़ने के लिए और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने धर्म को सुरक्षा के लिए यह दिन आपके लिए संकल्पित दिवस होता है। इस दिन में यदि आप व्रत रखते हैं तो आपके मंत्र आत्मा से लेकर के मन तक शुद्ध हो जाता है और जो भी आप वाणी निकालते हैं भगवान के प्रति उसमें आपको सिद्धि मिलती है, रिद्धि मिलती है। ऐसे स्थिति में जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो आपको सारे पाप को समाप्त कर देते हैं और पुण्य के रास्ता आपके लिए खोल देते हैं। आप यदि सामाजिक जीवन में हैं तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि आप व्यापारिक जीवन में हैं तो व्यापार में सफलता मिलता है। आप पारिवारिक जीवन में हैं तो परिवार का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होता है। यदि आप संन्यास्त जीवन में हैं तो भगवान की भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन को आपको भूलना नहीं चाहिए। एक दिन भगवान के नाम समर्पित करना चाहिए और उनके लिए मंत्र शक्ति के द्वारा और अपने आप को स्वयं ही शुद्ध करके भगवान के सन्निकट पहुंचने की रास्ता यहाँ से मिलता है। और आपको दिन से लेकर रात्रि तक यदि व्रत करते हैं और अपने आप को भगवान के लिए गुणगान करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और उस दिन दूध का, मक्खन का भोग लगाते हैं, फल फूल उन पे चढ़ाते हैं, धूप दीप से उनका सम्मान करते हैं, पुष्पादि से उनका अर्चन करते हैं, मंत्र के द्वारा उनको अपने सन्निकट लाना चाहते हैं तो आप आराम से ला सकते हैं और परिपूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ आपको सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसा देवता है, यदि आप उनको प्यार से बुलाते हैं, मंत्र के शक्ति के द्वारा बुलाते हैं, उसमें श्रद्धा भक्ति भरा हुआ होता है तो भगवान श्री कृष्ण आपके सन्निकट आते हैं, ऐसा शास्त्र मानता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। तो इसको ध्यान रखें। इस दिन अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित भावना रखें। यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते तब भी भगवान के प्रति मंत्रार्थ शक्ति के साथ जुड़ जाएं और अपने आप को समर्पण के साथ आगे बढ़ें तो आपको संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।